जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यदि किसी मनुष्य को, किसी परिवार को पितृ परेशान करते हो या सपने में पितृ दिखाई देते हो, और जिस दिन पितृ दिखाई देते हैं उसके बाद शरीर के किसी न किसी भाग में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है या बीमार हो जाते हैं या फिर कोई न कोई नुकसान हो जाता है, तो कोई भी रक्षा कवच, कोई भी तावीज, कोई भी धागा, यह सब काम नहीं करता है, क्योंकि पितरों को देवता की श्रेणी में माना गया है। जो हमारे ही परिवार के बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं, चाहे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो या साधारण मौत हो, दोनों अवस्था में यदि कोई आत्मा आपको सपने में नजर आती हो और उसके बाद से नुकसान होना चालू हो जाता है या बीमार हो जाते हैं या कोई ना कोई शारीरिक बीमारी हो जाती हो, तो समझो वो पितृ आपसे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए वो आपको परेशान करते हैं कि आप उसको मुक्ति दिला सको। तो पितरों की मुक्ति दिलाने का एक मार्ग है, केवल एक मार्ग, कि पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा पुराण गुप्त रूप से किसी कमरे में बैठ करके कराया जाए। उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को या घर परिवार के कुल की स्त्रियों को नहीं बुलाया जाता है, और ये कर्म करने के बाद में नारायण बलि का कार्यक्रम करना अनिवार्य होता है। तब जाकर के ये पितृ आपके मुक्त हो जाते हैं। परंतु यदि किसी के यहां पर विवाह हुआ हो, तो विवाह होने के 1 साल तक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों के निमित्त नहीं कराई जाती, नारायण बलि नहीं कराई जा सकती है। और यदि किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद भी जब तक कि उसका सपिंडीकरण नहीं कर दिया जाता, यानी 11वें महीने में या 12वें महीने में सपिंडीकरण होता है, उसके बाद में ही भागवत जी कराई जा सकती है, उसके पहले नहीं कराई जा सकती। तभी वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह पितृ आपका घर छोड़ करके जाती है, अन्यथा नहीं जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण गुप्त रूप से एक बंद कमरे में कराई जाती है। कुल की बहन बेटियों को नहीं बुलाया जाता है, और उसकी पूजा केवल घर परिवार के कोई भी पुरुष ही पूजा करते हैं। मूल पाठ होता है भागवत जी का, और मूल पाठ होने के बाद में 8वें दिन नारायण बलि नामक एक पूजा किसी भी बहते पानी के किनारे करना होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जो शर्त बताई है उस शर्त का पालन अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के पितृ परेशान कर रहे हो, तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 पर संपर्क करके इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।